कैसे हैं भाई सब लोग? भाई तो देखो, लास्ट वीक जो रहता है, आज आपके डाउट्स के लिए सेशन रखा है मेनली ये। मेरी तरफ से आज ज्यादा बताने को है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी, मतलब आप ऐसा करो वैसा करो, अब कुछ नहीं, बस माइंड रिलैक्स करो, जो मर्जी आए करो। कंटेंट वाइज अब कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, नहीं फर्क पड़ने वाला है। बस सोशल मीडिया से दूर रहो और इधर उधर की बातों से दूर रहो, न्यूज वगैरह ज्यादा मत सुनो, स्क्रीन टाइम कम से कम रखना, मतलब टीवी वगैरह उसका, फोन वगैरह इन सब का, है ना। लास्ट मोमेंट में मतलब जनरली जस्ट टेस्ट देने के लिए कर लेना। पर नहीं, आपका तो यार ऑनलाइन है एग्जाम भी, तो स्क्रीन से एक्वेंटेड रहनी चाहिए। मेरा मतलब है कि इन 6 घंटे के अलावा जो पेपर दे रहे हो उसके अलावा स्क्रीन टाइम को ज्यादा मत रखना। लेट नाइट तक मोबाइल देख रहे हैं, और वो क्या है, जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं तो देखो सारी ओपनली आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जैसे आई हैव बीन इन वायरल फॉर लास्ट 5 डेज, मतलब बहुत, आज थोड़ा सा बेटर है, सुबह से रेस्ट ले रहा हूँ। अब क्या है कि बॉडी एक और इतना ज्यादा था, तो क्या करें भाई। तो भाई क्या है कि मैंने एक दो मूवीज देखना चालू कर दी। तो अब वो मूवी तो 2.5 घंटे ले जाती है, पता ही नहीं पड़ता। तो व्हाट आई रियलाइज कि लास्ट 2-3 दिन में मतलब वो और ज्यादा ब्रेन पे स्ट्रेस आ गया। और एक मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने एक वो किंग रिचर्ड देखी थी मूवी। बट तो इसमें क्या है, स्क्रीन रिलैक्स होने के लिए घर वालों से बातचीत कर लो, ये कर लो, इंस्टाग्राम फेसबुक और ये जनरली, क्योंकि यार ये ट्रैप है एक, मतलब ट्रैप इन द सेंस कि एक के बाद एक के बाद एक चीज आती जाती है। तो कोशिश करके थोड़ा बाहर घूम लो, वो ज्यादा भी नहीं, वॉक वॉक कर ली, गार्डन वार्डन है अगर, ऐसे करके फ्रेश एयर वो सब आने दो, ठीक है ना। बाकी पढ़ाई में जो आपकी मर्जी है आप करो, टेस्ट देना है टेस्ट दो, है ना। और यूट्यूब भी मत देखो। देखो मैं आपको सारे सेशन में गाइड कर ही देता हूँ, आपके पास में ऐप के अंदर में सारी इन सब की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। यूट्यूब बिल्कुल बंद कर दो अभी। देखो एडमिट कार्ड आ गए क्या सबके अभी? अभी नहीं आया ना? वो इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी, चेक करते रहना है ना। यूट्यूब पे क्या है, अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आ सकता है ना। तो यूट्यूब पे भी मत देखो, फोकट की टिप्स बाजी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत टिप्स हैं आपके पास में, और लास्ट मोमेंट पे अपना नेचुरल गेम खेलो यार। ऑलरेडी भगवान ने इतना कुछ दिया है, रोज थैंक यू बोलो भगवान। एडवांस लाइफ तो बना है, बस प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, बॉडी ट्रेनिंग चालू रखना बस। बाकी कंसेप्ट रिवीजन करने हैं। भाई मैंने मेरे टाइम पे तो क्या किया था, मैं मेरे टाइम का बता देता हूँ। भाई हम लोगों के टाइम पे तो क्या है यार, बहुत उलट पुलट हो गया था 2006 में। तो बोर्ड के जस्ट बाद एडवांस था, और फिर 1 महीने बाद मेन था। मेन बाद में होता था पहले, तो हम लोगों के तो 9 दिन का गैप मिला था बोर्ड और एडवांस के बीच में। तो मैंने तो क्या है कि मेरे को तो मेरे नोट्स कॉन्फिडेंस देते थे। लास्ट के 5 दिन तो आई स्टडीड नोट्स, है ना। एग्जाम भी शायद आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने लास्ट शायद 4-5 दिन पहले दिया था एग्जाम भी, उससे पहले उसके बाद नहीं दिया था मैंने। आई जस्ट वेंट थ्रू दी नोट्स, है ना। वो मेरे जैसे 2 दिन में पूरे फिजिक्स के नोट्स हो गए थे, मार्किंग थी, स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल कर, जस्ट लाइक। अब एक चीज हुई यार, कॉन्सिडेंस होता है, बट अगेन मतलब जस्ट एक कॉन्सिडेंस है। एक दिन पहले मैंने ये सोचा था कि यार मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, बॉडी ट्रेनिंग रखूंगा बस उस दौरान पे। तो पहले यार घर वाले चिप्स बनाते थे आलू के, तो भाई वो घिस घिस के आलू, फिर उनको छत पे सुखाते थे। तो सुबह 1 घंटे मैंने चिप्स सुखाया आराम से बैठ के। वो बहुत माइंड एंगेजिंग होता है, मस्त एकदम, और उसमें दिमाग भी नहीं लगता। तो एनी एक्टिविटी, शाम तक आते आते ऐसा हो गया था यार, बोर हो गया फिर यार, अब अभी पढ़ने की आदत है, क्या करें। तो भाई ठीक है, ऐसे ही एक बार एनसीईआरटी में मेरे दिमाग में आया, वेव में मैंने एक अच्छा पैराग्राफ मार्क किया था, पता नहीं कहाँ से थॉट आई, आ गई बस। तो शाम को 6 बजे मैंने पिछले दिन के वो वेव का एक पैराग्राफ खोल लिया, मैंने हाईलाइट करके रख रखा था उसको, यार ऐसे चलो कुछ पढ़ते हैं। नोट्स खत्म हो गए थे, एनसीईआरटी उठा ली। लकीली वो सेम पैराग्राफ नेक्स्ट डे आ गया।
मतलब इट वाज लाइक कि यार बहुत रेयर कोइंसिडेंस है, देखो ये ऐसे बहुत रेयर होता है। मतलब इस उम्मीद में, इस प्रेशर में मत करना, पर वो आ गया। वो उसमें से एक जो प्रॉपर्टी होती है वेव की, स्टैंडिंग वेव की, वो उस टाइम आ गई थी उसमें। तो जो आपकी इच्छा है ना वो करो, ठीक है ना। अभी मार्क्स जितने भी आ गए, जो भी है सब ठीक है, बाकी बॉडी ट्रेनिंग रखते चलो बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ, जो भी चीज आपको टेंशन देती है ना, कोई सा चैप्टर हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, उसको आप ठीक है, बहुत है, मतलब थोड़ा बहुत करना चाहो एक दो दिन और कर लो, बाकी छोड़ दो। मतलब फॉर्मूले फॉर्मूले याद कर लो भले उसके। अब आप, आपको लीस्ट प्रेशर लेने वाली चीजें करें, बस माइंड रिलैक्स रख के करो, जो करना है करो, जैसे करना है। और मोटिवेशन हाई रखो। यू गाइज हैव रियली वर्कड हार्ड, गाइज बहुत हार्ड वर्क करा है। और जे एडवांस में मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज आप नोट करना, जे एडवांस में जब आप पेपर देते हो ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालिसिस करो, जे एडवांस में बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है। देखो अगेन, एवरेज बात यही, मतलब आपके साल में अभी 22 में कुछ अलग हो जाए तो अलग चीज है, लेकिन कि वो टिपिकल कॉन्सेप्ट वो लोग पूछते हैं। ऐसा नहीं करते कि यार ये 1000 में से एक बच्चे को ये बात पता होगी कि भाई साहब पेरिस की राजधानी, वो मतलब जो है इटली की राजधानी के इस चौराहे पर वो कौन बनेगा करोड़पति, के 1 करोड़ वाला क्वेश्चन नहीं पूछते वो। समझना, उनको ये चीज चेक नहीं करनी कि यार आपने कितना रट्टा मारा है, या आपको वो केमिस्ट्री का वो कौन सा रिएजेंट का वो कौन सा हिस्सा है, मतलब डायनासोर की उस उंगली के नाखून के उस कलर में कौन सा शेड था। वो लोग आप देखो मेजरली एप्लीकेशन वाला पार्ट पूछते हैं, जिसमें आपको दिमाग लगाना होता है। फॉर्मूले बहुत आसान लगवाते हैं। आप अगर आप एडवांस के मेजोरिटी, अगर मैं 60% क्वेश्चन की आपसे बात करूं, तो वो लोग ये देखते हैं कि यार आपको, आप चीजों को कनेक्ट कैसे कर पा रहे हो, एप्लीकेशन कैसे कर रहे हो चीजों की, राइट। उसके लिए उस टाइम पर दिमाग शार्प होना बहुत जरूरी है और रिलैक्स होना जरूरी है। तो आप बहुत अच्छा सोचो, है ना। एडवांस का एनालिसिस मेरा तो यही कहता है, मतलब उसमें वाव वाला जो क्वेश्चन आता है ना, अच्छा यार ये कैसे बना था इसने, मेरे कोई सा पार्ट मिस आउट तो नहीं हो गया। दिस इज एडवांस। अच्छा, और अच्छा एक चीज, छोटी सी चीज और है इसमें यार, एक चीज मेरी डिस्कस करना रह गई थी इसमें जनरली। एक एक वेरिएबल फैक्टर का जो पार्ट जिसमें सचेत रहना है ना, वो पार्ट मेरा डिस्कस करना आपसे रह गया था, वो थी मार्किंग स्कीम। एडवांस वाले फेमस हैं मार्किंग स्कीम्स में वेरिएशंस करने के लिए। जैसे +4 -2 का कॉन्सेप्ट वो लोग लेके आए थे। सो डोंट बी सरप्राइज्ड। देखो मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, अगेन इसकी बहुत कम चांसेस है। आईआईटी में जैसे हम लोगों का एक ह्यूमैनिटी साइंस का पेपर हुआ था, वो प्रोफेसर बहुत सनकी थे, मतलब बढ़िया पढ़ाते थे, लेकिन उनका था भाई मैं कैसे बच्चों की बैंड बजा सकता हूँ ना अलग अलग तरीके से। वो एक अलग ही लेवल पे उन्होंने काम करे। तो उन्होंने हमको जो पेपर दिया ना, तो व्हाट ही डिड वाज, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं जस्ट आपसे हंसी मजाक और उसके लिए शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने क्या करा, ऑब्जेक्टिव पेपर दिया। हमने कहा यार ह्यूमैनिटी साइंस का यार ऑब्जेक्टिव पेपर, भाई गजब। पता है मार्किंग स्कीम क्या रखी, सही करोगे तो +1, गलत करोगे तो -2, है ना। प्रोफेसर है यार, वो उनको मजे लेने होते हैं। और एक चीज और ऐड करी, अगर छोड़ दिया ना तो -1। अब ये समझ नहीं आ रहा था उस पेपर में करे क्या भाई। अब आप सोचो उसमें क्या स्ट्रेटेजी लगाओगे आप यार। सही तो +1, गलत तो -2, और साला छोड़ दिया ना तो -1। इतनी हार्श और इतनी वेरिएबल एडवांस से एक्सपेक्टेड नहीं है। बट मैं एक चीज जो बता रहा हूं आपको, जो मैं आपका पॉइंट दिखाना चाहता हूं कि मार्किंग स्कीम्स प्री कंसीव नोशन पे लेके मत जाना। जेई मेन की तरह से नहीं है यार, जहां आपको पहले से पता हो कि ये +4 -1 या +4 0 का आने वाला है।
वो सेक्शन बहुत केयरफुली पढ़ना बच्चों, और उसमें उसमें थोड़ा सा अगर कुछ आउट ऑफ द लीग आ जाए, एडवांस फेमस है, और ये एडवांस का मजा है यार, ये तो एडवांस का मजा है, इट्स लाइक लाइफ, मेनी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कम। तो उसमें थोड़ा सा सोच लेना आपकी उसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आएगा नहीं, लेकिन मान लो +4 -4 ही आ गया साहब, हर क्वेश्चन पे एक नए टाइप के मोर देन 1 करेक्ट बता दिए यार, अगर एक ऑप्शन सही हुआ तो +1 और अगर एक ऑप्शन गलत हुआ तो -1, तो टोटल क्वेश्चन हो गया +4 -4। क्या करो, सोचो। पहला रिएक्शन, ओह माय गॉड, मैं तो गया, काम से गया, सबके लिए सेम है। तो पहला तो ये रिएक्शन मत देना, डोंट बी सरप्राइज्ड बाय एनीथिंग, डोंट बी सरप्राइज्ड बाय एनीथिंग। यार हम लोगों के टाइम पर, अगेन मैं इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ यार। मैथ्स दी कॉलम जितना मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ ना, वो ऐसा आया था हम लोगों के टाइम पर, चारों सही हुए तो +8, एक भी गलत हो गया ना चारों में से तो -2। देयर वाज नो पार्शियल मार्किंग दैट टाइम। मतलब आप समझ रहे हो, मैथ्स दी कॉलम में, अब आप उसमें ये चीज सोचना, अब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे नहीं करोगे, लालच भी बहुत बड़ा है यार, +8, बट यू गेट +8 ओनली व्हेन ऑल आर राइट। भाई आजकल देखो, मेरे को आपको सारे ऑप्शंस में सारे तरह से ट्रेन करना है बच्चों मुझे, आप, इसलिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ लास्ट टाइम पर। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, +4 -1, अरे सर +4 -2 +4 0 +3 -1, तो अब आ जाओ, फिर तो सबके लिए सेम हुआ ना। एक बात बताओ, लेकिन तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो प्योर नॉलेज काम करेगी। लेकिन कई बार डिसीजन मेकिंग ऐसे चीजों में हो जाती है, अभी सेम चीज आपको +4 -2 में भी आप भुगतते होंगे सर, मल्टीपल ग्रेड में यही तो दिक्कत आती है, अगर पार्शियल मार्किंग है कि नहीं है। तो दो चीजें सीखने की है, समराइज कर देता हूँ। पहले तो मार्किंग स्कीम लिख लो सब लोग इसको, मार्किंग स्कीम बहुत अच्छे से पढ़ना, प्री अजम्पशन से लेके मत चलना, उसमें बहुत केयरफुली पढ़ना किस टाइप का क्वेश्चन आया है। मेरे हिसाब से 5% चांसेस होती है कि आईआईटी फेरबदल करता है, नई नई प्रोफाइल्स इंट्रोड्यूस करता है ना? ठीक है, तो ये ढंग से पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 बार पढ़ना। दूसरी चीज, अगर कुछ नया मिले तो पहले थोड़ा सा सोच लेना, जंप करने से पहले 2 मिनट, 1-2 मिनट, यार इस मार्किंग स्कीम के क्वेश्चन में कैसे क्रैक करूं, राइट? अब जैसे इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं इसमें, जैसे जो स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी होती है इस केस में, है ना, उसका भी तोड़ बताता हूँ, देखो आपको। भाई शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में अगर बॉलर, देखो आप बैट्समैन हो, जेई एडवांस बॉलर है, अगर बॉलर बहुत मजा हुआ खिलाड़ी हुआ और बैट्समैन नया नया है और बॉलर ने पहली वाली बॉलिंग उगली डाल दी, जो कि ज्यादा बॉलर करते ही नहीं है, तो बैट्समैन क्या है, सकपका जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, जो मजा हुआ बैट्समैन होता है ना, वो उस बॉल को छोड़ देता है, वो सब्र करता है। अगर कोई ऐसी प्रोफाइल आ जाए, ध्यान से सुनना, जो आपको लग रहा है यार एकदम गुगली आ गई, उस प्रोफाइल को उस सब्जेक्ट में लास्ट में लेना। गॉट दी पॉइंट? भाई सारी प्रोफाइल गुगली नहीं आएगी, फिर तो भाई वो बॉलर ही खतरनाक हो गया। लेकिन उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटिव, नोबडी विल जज यू बाय योर मार्क्स। तो ऐसे केसेस में क्या करना, आप लोग जो प्रोफाइल आए, समझ रहे हो,
वो जो बेसिक प्रोफाइल है उसको लास्ट में ले लेना। तो जैसे 4 सेक्शन आए, एक सेक्शन गंदा आ गया, मतलब गंदी मार्किंग सेम प्रोफाइल का आ गया, आपको सबमिट नहीं बैठ रहा, तो आप सेक्शन 2 पे जंप कर जाओ, डजेंट मैटर, आपको आगे पीछे तो सारे सेक्शन करने हैं, ठीक है, समझ में आई बात। और लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, फर्स्ट क्वेश्चन सिंड्रोम। इतनी बार बताने के बावजूद भी बच्चे ट्रैप में आते हैं। भैया पहला क्वेश्चन नहीं होना, इज्जत पे मत लेना, आपके शादी ब्याह में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अगर पहला क्वेश्चन नहीं हुआ ना, बॉलर को रेस्पेक्ट देना। वाह क्या क्वेश्चन दिया है यार, दैट्स व्हाई आई लव एडवांस, मजा आ गया एडवांस। ये तभी तो तेरे एग्जाम की वैल्यू है, उसको रेस्पेक्ट दो, हाथ जोड़ के आगे निकल जाओ, चल मैं दूसरे से निपटता हूँ, इज्जत पे मत लेना। पहला क्वेश्चन ही नहीं हुआ, अबे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम मार्क्स का होता है ना, ये ध्यान रखना। दूसरा भी नहीं हुआ साहब, वाह, तीसरा भी नहीं हुआ, अरे वाह, आज तो लगा दी, मतलब आज तो अलग लेवल का मजा आने वाला है। तुमको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ सर, ऐसे तो एडवांस में सिलेक्शन ही कैसे होगा। AR1 की स्टोरी में ऑलरेडी सुना चुका हूँ पहले, उससे 4 क्वेश्चन नहीं हुए थे शुरू के, फिर 5 नहीं हुए थे, छठा क्वेश्चन जाके हुआ था, लेकिन उसने मेंटल टेम्परामेंट खोया नहीं अपना, है ना। बस ये ध्यान रखना, बस तुम पेपर महा टफ आ जाए तो भी तुम जीतोगे, इजी आ जाए तो चैंपियन है से अपन जेई मेन में अपना एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने पेपर की जो फाइनल चीजें थी वो बता दी, है ना। अब जिनको डाउट्स हो कुछ तो पूछ लो, मैं डाउट्स में कुछ बातें कवर अप कर लूंगा इस, तुम्हारे जो डाउट्स हैं हैंड अप कर लो, मैं रैंडम ऑर्डर ले लूंगा, बाकी सब ध्यान से सुनना, और जिसके डाउट कवर अप होते जाए वो हैंड डाउन कर देना यार, रिपीट करके मत पूछना, टाइम बचेगा। हाँ भाई, केयूर बता बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर पिछले 3-4 टेस्ट ऐसा हो रहा है कि अगर मैं एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा हूँ तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, और टाइम मैनेज पे ध्यान रहा हूँ तो एक्यूरेसी कम हो जा रही है। तो भाई इनका जो सवाल है एक्यूरेसी, अगर मैं थोड़ा सा करूँ, एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड का है ना, यस है ना। तो देखो नंबर कितने आ रहे थे तेरे, सर। पिछली टेस्ट में 175, अभी कितने में कल से, की सर 372। परसेंटेज में बता मेरे को यार। सर 48 समथिंग है सर। तो यार मिठाई भेजी नहीं तूने यार घर में यार, अरे 48% नंबर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तू चिंता मत कर, बोथ आर गुड, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों सही चल रहा है तेरा, एकदम जैसा है वैसा चलाता रहे, इतने एडवांस में ले आएगा ना तू, बस मजा आ जाएगा। नहीं बेटा सही है, दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं। देखो एंड रिजल्ट आपका अच्छा आ रहा है, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। जो जिस भी स्ट्रेटेजी से इतने नंबर आए ना वो सेम लगा दो। ये तो यार हर आदमी के साथ में समस्या है जिंदगी में, भाई ये तो हर आदमी के साथ जिंदगी में समस्या ही सही ना। मैं सर एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दूं कि स्पीड में, नहीं, आप सब लोग अब अपना ऑप्टिमम लेवल रीच कर चुके हो और नंबर ने वो चीज शो कर दी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 30%, 35%, 40% से ज्यादा पे स्कोर ऑलरेडी कर रहे हो तो ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा वेरिएशन मत करो यार, 6 दिन बाद तो एग्जाम ही है ना, मत करो, जैसा है बेटा तेरा सही है, ठीक है। हाँ भाई अभिनव। नमस्ते नमस्ते बेटा। सर। सर वो इंटीजर वाले क्वेश्चन आते हैं ना सर, उसमें सिंगल डिजिट इंटीजर, सर उसके बारे में बता दीजिए। उसके बारे में क्या बताओ बेटा। सर सिंगल डिजिट इंटीजर क्या होता है, मतलब ये डाउट था। सिंगल डिजिट इंटीजर ये होता है, हाँ, हीरल के साथ बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसमें सिंगल डिजिट में आंसर भरना होता है, लेकिन आजकल सिंगल डिजिट बहुत कम आते हैं, फिर भी चेक कर लेना, चेक कर लेना। सिंगल डिजिट इंटीजर का मतलब होता है कि एक डिजिट में आंसर आएगा 0 से 9 के बीच में, या माइनस में भी आ सकता है,
वो डिपेंड करता है वो जो भरने का फॉर्मेट देते हैं ना, वो कैसा देते हैं क्वेश्चन में। हाँ भाई, सब लोग ध्यान से सुनना इंटीजर के उसमें। अच्छा, एक चीज और है यार, ये राउंड ऑफ का ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में वो कितने राउंड ऑफ डिजिट तक मांग रहा है आंसर, ये एडवांस में बहुत समस्या आती है। ये लोग बाद में उसको कवर अप करने के लिए रेंज दे देते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक जिसने मार किया उसका सही कर देंगे, लेकिन आप लोग बहुत केयरफुली पढ़ना। मुझे 2 डेसिमल में मार करने हैं भाई, अगर 2 डेसिमल में मार करने हैं भाई, अगर उसमें रियल नंबर लिख रहा है, रियल नंबर ही बोलते हैं ना पॉइंट वाले को, इंटीजर तो अपने वो होते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे 25 आंसर आया तो 25.00 की सुविधा हो तो वो भी भर सकते हो आप। मतलब उसमें देख लेना, वो एग्जाम्पल देते हैं वो लोग, एडवांस की अच्छी बात है, इंस्ट्रक्शंस में सारे एग्जाम्पल देते हैं। वो क्या दे रखा है ना, उसको ढंग से पढ़ लेना बेटा। सर अगर सिंगल डिजिट में आ गया आंसर, अपना आंसर आया 15, तो फिर उसको कैसे भरेंगे? तो उसमें बेटा पेपर में देखना, या फिर आंसर ही ऐसा आएगा? नहीं नहीं, अगर पेपर में लिखा हुआ है कि 2 डेसिमल तक आंसर भरना है और उसमें वो नीचे एग्जाम्पल भी देते हैं एडवांस में हर बार, एग्जाम्पल 15.32, 25.00, -16.12। जनरली एडवांस वालों को बैंड बजाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, तो इसमें बैंड नहीं बजाते। वो क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। हीरल के उसमें भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, उसने गलत अजम्पशन लेके आंसर भरना चालू कर दिया। तो एडवांस में इसमें दिक्कत नहीं आती, बस बच्चे जो गलती करते हैं वो इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़ते, फटाफट से क्वेश्चन पे कूद जाते हैं। सर मैं जब पिछला अटेम्प्ट दिया था, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट, तो उसमें जो क्वेश्चन के अपन लिख रहे थे कि अपने कितने क्वेश्चन करे, तो सर नजर बार बार उस पर जा रही थी, तो सर वो क्वेश्चन से ध्यान हट रहा था, जैसे अपन ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे अभी, तो उसको क्या करे सर? मत देख उधर। सर मैं पिछले वाले फर्स्ट में मालूम नहीं पड़ा था कि है ही क्या हो, मतलब कितने हुए, और सेकंड में बार बार नजर जा अरे रही तो तू कोई दिक्कत नहीं है, तो लो स्कोरिंग पेपर है। अब मान ले तेरे बगल में सुंदर सी लड़की बैठ गई, बहुत सुंदर, पेपर नहीं दे पाएगा तू तो फिर बोल। सर मतलब स्क्रीन पे नजर जाती है ना बार बार। अरे पर तो फिर उसको इग्नोर करेगा नहीं करेगा? करेंगे। फिर इसको भी कर। और सर कभी कभी क्वेश्चन मतलब जैसे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहता है उसके ही नहीं बनते, फिर क्या करें? अबे जो तू अपना बहुत स्ट्रॉन्ग सारे टॉपिक, पूरे, अबे ये बस सारे सर सारे सवाल है लास्ट है मेरे। सर। तेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है, एक बात बता दो। देख यार, मैं तो यार मेरी तो फिजिक्स पूरी स्ट्रॉन्ग थी, मैं तो सोच के बैठा था मेरे तो 180 में से 180 नंबर आएंगे, आईआईटी में आए नहीं। ऑल इंडिया रैंक 2 की मैथमेटिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग थी, उसके 180 में से 105 नंबर आए। इसका मतलब क्या, तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग लेवल जिसको तुम कहते हो ना एडवांस, बेटा उससे भी ज्यादा भारी सवाल दे सकता है। इसमें इसमें दिल पे नहीं लगाने की बात ठीक है सर। है ना। भाई तेरी शादी होगी, तेरी लुगाई आएगी, तू एक्सपेक्टेशन रखता है खाना खिलाएगी मेरे को, एक दिन नहीं खिलाया तो बुरा मत मान, बाकी दिन तो खिलाती है ना। ठीक है सर। हाँ भर रहा है नालायक, अरे तेरे को सर कैसे उसके पता? पहले वाली बात का कह रहे हैं। ठीक है बेटा, है ना, ये तो अपना लाइट ओके माहौल है सर। इसलिए वो है ना। ठीक है, जी सर। चलो समझ गया ना। ठीक है बेटा। हाँ भाई, काफी सारे बच्चे तो लोअर एंड कर लिए कि सर हमारे मजे ले लेंगे। हाँ भाई, रिदम बता बेटा। तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, इसका बच्चे का ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है वो। देखो अपने बैंक बैलेंस पे नजर तो जाती है, अबे यार इतने क्वेश्चन नहीं हुए हैं, अवॉइड करो। प्रेशर आता है पॉकेट में, अवॉइड करो। लेकिन आज चेक रखना भाई, एक गलती मत करना यार कि कोई एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तुम्हारी कट ऑफ ही बाहर नहीं हो पाए। वो तो तुम लोग अब सब सही कर ही लेते हो 2 राउंड में करके, या बस एक बेसिक मिस्टेक ये मत करना कि यार 2 सब्जेक्ट तुम फोड़ते जा रहे हो, 2.5 घंटे 2 सब्जेक्ट में लगा दिए, फिर तीसरे सब्जेक्ट पे आ रहे हो। नहीं, यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ भी मैटर करती है ना। सर हाँ बेटा। तो मेरा ये डाउट है, मतलब फर्स्ट राउंड में जो मैं सवाल करता हूँ उसमें तो 90-95% एक्यूरेसी आ जाती है, लेकिन सेकंड राउंड वाले में एक्यूरेसी घट जाती है, जबकि सेकंड राउंड वाले क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम देता हूँ।
फिर भी उसमें एक्यूरेसी कम आती है। तेरे टोटल नंबर कितने आ रहे हैं? 65% के लगभग। बहुत है, बहुत है। देखो फिर मैं एक चीज और बताता हूँ बाकी बच्चों को। अभी कोई भी किसी का सुन के डिमोटिवेट मत होना, मेरे 48 आ रहे हैं उसके 65 आ रहे हैं। भाई साहब $48 बेटर है कि 65 रुपीज बेटर है? तो इट डिपेंड्स पेपर का लेवल कैसा है। तो कोई भी कभी भी किसी उससे कंपैरिजन, इसने कौन सा पेपर दिया, तुमने कौन सा दिया, मैटर नहीं करता। मेरे तो 63% पे 41 भी रैंक आ गई। इसलिए कोई किसी का नंबर सुन के वो मत करना। और बेटा तेरा सही चल रहा है, पहले वाले में नंबर कमा रहा है ठीक है, दूसरे वाले में टफ क्वेश्चन भी तो बचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यू आर डूइंग राइट। अबे अगर सारे सही हो जाएंगे फिर तो तू वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा ना। हाँ है ना? तो इसमें मत सोच। सही है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही काम करे, है ना? हाँ भाई संगम बता बेटा। हेलो हाँ सर, बेटा। मेरा डाउट बेसिकली ये है कि गैप के बीच में क्या करना ठीक रहेगा, मतलब दोनों पेपर के बीच में। हाँ बहुत पते का क्वेश्चन पूछा है इसने यार बच्चे, तो सब सर लोग सुनो मेरे इसको। साथ होता है कि अगर मैं वो गैप प्रॉपर जाता है तो मेरा सेकंड पेपर बढ़िया जाता है, नहीं तो सेकंड पेपर थोड़ा खराब जाता है। तेरे को 2 घंटे के गैप में पूछ रहा था ना तेरे को क्या करना चाहिए, ये ले जाना हाँ साथ सर। में। ये मच्छर मारने का रैकेट होता है ना, खाना वाना। चलिए तो मजाक की बात हो गई। देखो अपने सेशन बिल्कुल लाइट चलेंगे अभी एक दो, है ना? तो कोई जो सीरियस बात है वो सीरियस लेना। देख इसमें क्या है, देख मैंने क्या किया था, मैं मेरा बताया था। मेरे भी 2 घंटे का गैप था, मैंने उसमें आधे घंटे की नींद निकाली थी क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी, है ना? हम लोगों के सेंटर के पास में यार वो था, तो मैं तो वहां चले गया था। रिश्तेदार के घर था पास में ही। तुमने होटल कराओ तो होटल में चल जाना, है ना? और आधे घंटे का रेस्ट लेना हो तो रेस्ट लेना, अगर तेरी प्रैक्टिस हो तो। ये तो बस आइस क्लोज करके लेट जाना, खाना शुरू में ही खा लेना जो जैसे तेरी प्रैक्टिस है, ताकि एकदम एग्जाम के पहले जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन पेट में ज्यादा रहेगा। तो खाने को पेपर होने के मतलब अर्ली अर्ली हाफ में खा लेना, है ना? जो काम नहीं करना है वो ये करना है, कोई पेपर वन का डिस्कशन किसी से नहीं करना है किसी भी कॉस्ट पे। किसी का भी फोन आ जाए, चाहे बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड का फोन आ जाए, उठाना नहीं है, किसी से बात सर नहीं करनी फोन तो कैसा। स्विच ऑफ ही रखता हूँ। हाँ है ना? तो किसी से डिस्कस मत करना। सेंटर पे भी हो सकता है लोग क्या पागल होते हैं, डिस्कस करने आ जाते हैं, यार क्या हुआ टाइम पास करने के लिए। कुछ नहीं करना, किसी बात पे ध्यान नहीं देना, और बस अपना फोकस। और फर्स्ट हाफ अगर बिगड़ भी जाए ना, तो ये सोचना हीरल का 25 नंबर बिगाड़ के आई थी वो। मैं फिर बता रहा हूँ 50% चांसेस है आप सेकेंड हाफ में जीत जाओगे, ये समझना। फर्स्ट हाफ बिगड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेकेंड हाफ में अच्छा नहीं कर सकते हो। थिंक ऑफ इट दिस वे, दोनों इक्वल हाफ ही तो है ना? तो गैप में रेस्ट लो, ठीक है ना? और ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन मत करो। अच्छा जिनके होटल वगैरह दूर हो वो यार गाड़ी में बैठ जाना, थोड़ा सा माइल्ड एसी चला के बैठ जाना गाड़ी में। जिनके होटल पास हो वो होटल में चल जाना। और जिनके घर में सेंटर आया हो तो देख लेना कितना दूर है। बाकी डिस्कस वगैरह कुछ मत करना किसी से भी, है ना? चिल रहना ओके। और पढ़ना मत कुछ भी, क्योंकि कई मतलब देख लेना यार, मतलब ज्यादा लोड मत लेना यार, मैं फॉर्मूला वहां पर भूल गया था ये वो। ठीक है, ठीक है ना? है ना? अरे एक बच्चा बोल रहा है सर घर पे सेंटर आया इसका मतलब क्या? अरे मेरा मतलब है सेम सिटी में सेंटर आया या तुम्हारा घर हो। वो कह रहा है सर घर में सेंटर कैसे आ सकता है? वाह रे कलाकार आदमी, एडवांस के पहले हो जाता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई सम्यक बता बेटा। सर मेरा ये डाउट है, जैसे आज मैंने पेपर दिया, मतलब तो हाँ सर मेरी तो फिजिक्स है अच्छी, फिजिक्स अच्छी है, मैथ्स थोड़ी कम है, तो सर फिजिक्स में मैं दे देता हूँ 1 घंटा। लेकिन सर कभी कभी ऐसे कुछ ईगो हिट करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आज आ गए थे 3। तो सर वो मतलब वो ऐसे होते हैं ना जो ईगो पे ही बैठ जाते हैं कि अब तो इनको अगर ये नहीं हो रहा फिर क्या करूंगा पेपर में, तो सर उस चक्कर में फिर मार्क्स डाउन हो जाते आईआईटी में बताऊं हम्बल लोगों की जगह है, ईगो वाले लोगों के लिए जगह ही नहीं आईआईटी में।
सर लेकिन वो नहीं है। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक ऑफिस के बाहर चप्पल और ईगो बाहर उतार के आए। इट वॉज द बेस्ट थिंग जो मैंने एक ऑफिस के बाहर पढ़ी। सोच के देख। तो तू कभी स्पोर्ट्स खेलेगा तो स्लेजिंग में तेरे को कोई भी जना आउट कर देगा, फिर तू बॉलर ने तेरे को 2 गाली बक दी या स्लेज करके बोल दिया चल छक्का मार के दिखा मेरी अगली बॉल पे, तू तो आउट हो जाएगा फिर। ईगो इसको लेना ही नहीं बेटा। वो तेरे को क्वेश्चन ज्यादा नंबर तो नहीं देगा, बहुत बच्चे करते हैं ऐसे यार। पर फिर मैं बता रहा हूँ आईआईटी ओनली हम्बल लोगों की जगह है, बिल्कुल मैं पर्सनल ट्रैप है ना। उसको बोला कर तू बहुत बड़ा आदमी है यार, मैं तो छोटा आदमी हूँ, तू साइड निकल बस। मैं पहले छोटे लोगों से मिलके आऊं जो मेरे लेवल के है ना। यस देखो इसमें 2 तरह से ट्रैप में फंसते हैं लोग। एक तो जैसे इसने देखो इसने हिम्मत करके क्वेश्चन पूछे, इसकी बहुत बड़ी बात है। एक तो क्या होता है जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है ना, जनरली उसमें कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन रेयर चांस ऐसी भी होती है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें से आईआईटी ने बहुत तगड़ा सवाल पूछ लिया। वो जजमेंट आना चाहिए उस टाइम पर कि यार भाई मेरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये मेरा भी बाप है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। हाँ तो इसको नमस्कार करो, बाहर जाओ और सेकंड राउंड में वापस चलते हैं, है ना। ओके सर यस। हाँ तो ईगो और चिंता बाहर छोड़ के जाना तो एडवांस है, बस बाकी मैं देख लूंगा। यस थैंक यू। ठीक है ना। हाँ भाई हर्ष बता बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक्चुअली मेरा फिजिक्स और मैथ्स ठीक ठाक है, लेकिन मैंने पूरे 2 साल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ा ही नहीं, और फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत कम पढ़ा है। सो मेरा मतलब मेनली टारगेट है कि फिजिक्स मैथ्स में बेस्ट करना है और केमिस्ट्री में 10-12 मार्क्स लाना है कि मिनिमम सब्जेक्ट वाइज क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तेरी जेईई मेन में कितनी परसेंटाइल आई? 98.55। कैसे लाया? केमिस्ट्री में 23 आई और फिजिक्स में 99.3 और मैथ्स में 99.67। अच्छा थोड़ा सा यार, थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करना बेटा। 10-12 पे बेसिस पे मत चलना, मतलब सेफ साइड चल। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर बाई चांस मान ले ऐसा हुआ केमिस्ट्री आसान आ गई तो फिर तो प्री कंसीव नोशन लेके मत जा। तेरे को इंटरनली पता है मेरे को फिजिक्स और मैथ्स में कमाना है, तू कमा, लेकिन केमिस्ट्री को पहले उस नजर से मत देखना कि यार इसमें तो मेरे नंबर ही कम आएंगे, समझ रहा है। तो तेरा गेम खेल, लेकिन केमिस्ट्री भी मान के चल कि आज तेरी किस्मत अच्छी है, आज तेरा दिन है, आज केमिस्ट्री भी आसान आई है। ऐसे मान के तू वैसे भी ज्यादा स्कोर कर पाएगा। बहुत बच्चे, मेरा एक दोस्त था मेरा बगल में रूममेट, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, अभी उसकी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है उसकी, अभी सेम तेरी जैसी हालत थी उसकी, केमिस्ट्री में बैंड बजी रहती थी। आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल में पहुंचा था, 117 रैंक आई थी उसकी। केमिस्ट्री में बहुत लो स्कोर था, पर फिजिक्स मैथ्स में बहुत अच्छा था। तो देयर आर पीपल हु प्ले ऑन 2 सब्जेक्ट्स, लेकिन तू केमिस्ट्री को, जिसके साथ भी ऐसा हो कि तीसरा सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, भाई प्री कंसीव नोशन लेके मत जाओ और उसको भी अटेम्प्ट अच्छे मन से ही करो। यार हो सकता है आ गया क्वेश्चन, टाइम भले ज्यादा मत दो, लेकिन तुम वैसे भी बेटर परफॉर्म करोगे अगर अच्छे माइंड फ्रेम सही वाला लेके जाओगे तो, है ना। तो 10-12 नंबर थोड़ा सा कम टारगेट है बेटा, है ना। यस थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा तो ज्यादा एम कर सर, लेकिन मतलब इतना ही पूरा वो नहीं हो पा रहा है, ये टच ही नहीं हो पा रहा है। और फिर अब इसका जवाब तो मैं क्या दूं बता। मेरे तो यही आंसर है इसका कि यार तू देख, एक क्वेश्चन और सही ज्यादा कर ले। एक क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ मैं तेरे को, 18 में से 18 और का सर 36 में से। एक्चुअली मैंने अच्छा मेरे को मतलब एक थोड़ा सा अलग सा सूझा कि मल्टीपल चॉइस करेक्ट में मोस्टली 2 या 2 से ज्यादा करेक्ट होते हैं,
और 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम एक ही कोई भी एक ऑप्शन तुक्का लगा दें तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है सही होने की, तो मल्टीपल करेक्ट में तुक्का लगा सकते हैं। अगर पार्शियल मार्किंग हो तो। ओके सर। लेकिन अगर पार्शियल मार्किंग नहीं हो ना, देख तू तू गलत सोच रहा है, तेरा एनालिसिस ढंग से नहीं करा तूने इसमें। पार्शियल मार्किंग में तेरे को नंबर कम मिलते हैं हर ऑप्शन पे, हर ऑप्शन पे +4 नहीं मिलते हैं, ये समझना। +1, हाँ। हाँ, तो वो है भी तो 1/4 ही, और वही। कटते भी तो 50% है उसमें, -1। यस, -2 भी होते हैं फिर। -2 भी होते हैं, तो बहुत रिस्की है मल्टीपल करेक्ट में तुक्का मारना। तू उस पे खेल रहा है कि देयर कैन बी 2 और 3 करेक्ट, पर अगर एक भी गलत होता है ना उसमें, तो सही होने पे तो तेरे को +1 ही मिलेगा, लेकिन गलत होने पे सीधे 200% की नेगेटिव पेनल्टी लगती है। भाई अगर तेरे साथ काम कर रही हो तो तू लगा, मेरे साथ तो कभी नहीं करती थी मल्टीपल करेक्ट में। तो मैंने तुक्का मारने की स्ट्रेटेजी फिक्स कर रखी थी, मैं सिंगल करेक्ट में ही लगाऊंगा। अगर 2 ऑप्शन मेरे रिजेक्ट हो गए, मैं कैसे खेलता था, मैं ऐसे खेलता था सिंगल करेक्ट में तुक्का लगाने के लिए कि भाई सिंगल करेक्ट में अगर 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो बचे हुए 2 में मैं तुक्का मार दूंगा। अगर +4 -1 का है तो मैं +3 -1 में भी तुक्का नहीं लगाता था, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी ये थी। और अगर तेरे साथ मल्टीपल में, मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता मल्टीपल में तुक्का लगाने के लिए, क्योंकि तूने जो बोला ना उसमें, लेकिन हर ऑप्शन भी तो +1 का ही होता है, हाँ, है ना? yes. ये सोचने की बात ओके सर। है ना बेटा? यस सर, थैंक यू सर। हाँ भाई ध्रुव, बता बेटा। हेलो हाँ बेटा। सर। वही तो एक अच्छी बात है निकल के आई ये तुक्का मारने वाली, ये एक इसमें से है कि यार आप जब एक मिनट बेटा, जब आप बच्चों कैलकुलेशन कर रहे हो ना तुक्के मारने की, जैसे हर्ष ने थोड़ी सी एक जगह मिस कैलकुलेशन कर ली कि यार 4 में से 2 या 3 सही हो सकते हैं, तो एक ना एक तो निकल ही जाएगा, लेकिन उसमें ये सोचने की बात है उसमें मिलेगा भी +1 ही, है ना? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सही बिठाना। हाँ बेटा बता। सर मेरा ना पूरे साल फिजिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा था, और मेरे मेंस में भी क्या कहते हैं 80 से 85 मार्क्स आए थे फिजिक्स में। पर एडवांस से क्वेश्चन करने जाता हूँ ना तो पेपर में पता नहीं क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता फिजिक्स करने में। एक भी क्वेश्चन में चलो ऐसा लगता है यार नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, पता नहीं क्यों फिजिक्स में कॉन्फिडेंस लूज कर दिया मैंने बहुत ज्यादा। जबकि मैथ और केमिस्ट्री में मेरे को मतलब क्वेश्चन हो ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस रहता है। एक नया बोनविटा का फ्लेवर आया बेटा, अभी जस्ट कल लॉन्च हुआ है वो, मस्त। उसमें वो पता नहीं बोलते हैं वो कुछ कैल्शियम और आयरन के गुण हैं, वो पी तू देख 5 दिन, तेरे को हंसी आ रही है। पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मान नहीं रहा यार। आ रहा। एक बात बता बेटा, वो तो तेरे मन की स्थिति है ना। देख आईआईटी बोलेगी मेरे को तेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तू सुन लेगा क्या? तो फिर कॉन्फिडेंस तो मन की है ना, बोल वो आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है। देख मेरे को मेरी शर्ट पे बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस था, पीच कलर की शर्ट थी और एक वो ग्रीन कलर की पैंट थी। मैं मतलब पक्का था 6 महीने पहले से ही कि मैं ये पैंट शर्ट पहन के, मेरा यार वो था कि यार मैं आईआईटी में यही पहन के जाऊंगा। मेरे साथ तो काम करती थी और मैं जो टेस्ट भी देने जाता था ना वही पहन के जाता था, और वो ऐसी लगती थी गंदी एकदम, मतलब कोई सामने देख कर बोले पर यार वो था तो था, तो है तो कुछ सेट कर ले यार, है तो है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, कॉन्फिडेंस तो आएगा, कैसे नहीं आएगा? एक बात बता, तो माइंड की स्टेट है, अब आपको इन सबको नो करना ही पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर सहानुभूति नहीं दे सकता, उससे किसी का फायदा नहीं होता। जब नो है तो नो है, मना करना है तो करना है। सर एक चीज और है, जैसे क्वेश्चन आप बता रहे थे टेस्ट के दौरान ही, जैसे कोई क्वेश्चन आया, अब वो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है, वो मेरा हल्का सा पड़ा हुआ है, मल्टीपल करेक्ट में है, और उसमें बहुत ज्यादा लालच आता है कि यार इसे थोड़ा और सोच लूं, जबकि मेरे को अंदर से पता है कि मैं ज्यादा सोचूंगा तो भी ये याद नहीं आएगा भी, और इस तो कैसे छोड़ दे। लेकिन वो छूटता नहीं है, वो लालच आता है कि यार क्या पता थोड़ा सोच ले, क्या पता ठीक हो जाए, +4 आईआईटी भी यही बोलेगी यार मैं ध्रुव को बुलाना चाहती हूँ पर मैं यार बुला नहीं पाती। बोल तब बिल्कुल छोड़ दो सीधा।
तेरे को कॉल लेना पड़ेगा इसमें, लेकिन अगर तेरे अंदर की आवाज कह रही है तो यार सेकंड राउंड में आ जाना भाई। सेकंड राउंड में बाकी सबसे निपटारा करके तब उसको ले लेना, और भी तो क्वेश्चंस हैं। देखो एडवांस में ये तो ब्यूटी है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की, आपको ज्यादा मार्क्स का स्कोर नहीं करना मेंस की तरह से। यू हैव टू बी सिलेक्टिव। लाइफ में जब तुम नौकरी करोगे, स्टार्टअप चलाओगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, मेरे को रियलाइज होता है कि एडवांस के पेपर की ब्यूटी क्या है। यू हैव टू मेक अ गुड डिसीजन। यही लाइफ है, और यहीं से एक अच्छा डिसीजन आपकी कंपनी को बहुत अच्छा ले जाएगा, एक बेकार डिसीजन नीचे ले आएगा। यही तो एडवांस सिखाती है। ऐसे क्वेश्चन को सेकंड राउंड में देख, ठीक है सर। है ना बेटा, और बोल बेटा भी तू। ठीक है सर। हाँ भाई अनिष्का जी बताइए। सर मुझे ये बताना था कि सर मैं जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करती हूँ तो बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हो जाती है। मतलब कि मुझे वो कंसेप्ट आ रहा होता है, लेकिन कभी कभी मैं सॉल्यूशन सही करती हूँ पर नोट गलत कर देती हूँ। सर इसका क्या करें? तो नोट सही करो। सर वो मैं कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा सिली एरर हो जाता है। नहीं तो इसमें मैं बताऊं मेजर गलती क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई इनका ये। इसमें मेजर गलती क्या होती है, ऑनलाइन पेपर्स में एक जो बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, आप बेटा जब क्वेश्चन लिखते हो तो उसका डेटा रफ शीट में लिखते हो हाँ जी सर। या डायरेक्ट सॉल्व करते हो? नहीं सर, पहले डेटा लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। डेटा लिखते हो, फिर तो गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और रफ शीट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हो? नहीं सर, क्योंकि सर एडवांस में तो एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, उसको क्या 4 पार्ट में? नहीं छोटी सी बुकलेट मिलती है मतलब? हाँ सर, एक इतनी अराउंड इस साइज की बुकलेट मिलती है। क्या बात कर और रहे हो? वो इतनी बड़ी होती है। हाँ सर, उसको घर भी ला सकते हैं। मेरे पास अभी है नहीं लास्ट ईयर का, पर इतनी छोटी मिलती है। लास्ट ईयर तो ऐसी मिली थी। यार ये सारे ठीक है, सेंटर्स शीट पे नहीं ऐसे होता है मिलती। क्या? भाई ड्रॉपर्स बताओ एक बार यार, ये कब से होने लग गया? हमने तो यार पिछली बार। अच्छा यार ये मेरे को सॉरी सॉरी सॉरी, देन माय मिस्टेक बेटा। इसमें तो ठीक है, फिर तो फिर डिवाइड मत करो। तो आपका तो एक पेज पे लगभग एक क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन है सही, फिर तो आप सही कर रहे हो यार सब चीजें। भाई जनरली बच्चे ऐसी गलती इसलिए करते हैं कि वो डेटा सही नहीं लिखते या गुचुड़ गुचुड़ करके लिख देते हैं, तो वापस आने टाइम उनको डेटा मिलता ही नहीं उनका। बट यू आर प्लेइंग एवरीथिंग वेल। थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहो यार, मतलब इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं है। और मन से हटा लो कि मैं गलती कर रही हूँ। भाई आप डेटा भी लिख रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, तो स्कोर कितना कर रहे हो अभी आप? सर ई-सेल के टेस्ट में अराउंड 48-50% स्कोर आ रहा है। अरे लेकिन बेटा, सर पीवाईक्यू जो हम 3 घंटे के स्लॉट में अरे अटेम्प्ट कर रही हूँ यार मैं तेरे को बताता हूँ, अगर तेरे इसरल के टेस्ट में 50% नंबर आ रहे हैं ना ऑन एन एवरेज, तो तू बेटा अगर तेने वैसे अटेम्प्ट वहां पर करा ना, मैं आयुष का बताता हूँ आपको। आयुष लगभग लगभग 55 से 65% स्कोर करता था इसरल के टेस्ट में। मेजॉरिटी 55 से 60% ही रहता था उसका। एडवांस में उसके एग्जैक्ट 60% मार्क्स आए। तो यू आर डूइंग गुड। तो फालतू में चिंता कर रही है, मेरे को भी डरा दिया तूने। मेरे को लगा यार 20-25% नंबर आ रहे हैं, मैं भी पूछने में डर रहा था। अरे सर इतना ही गलती नहीं है। पीवाईक्यू जो मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ लास्ट ईयर के, सर उसमें कम आ रहे हैं मेरे। 35 to 40% ही आ पाते हैं। तू पेपर अटेम्प्ट करती है कि क्वेश्चन सेलेक्ट करके करती है खुद से? सर मैंने क्वेश्चन पहले कर रखे हैं, लेकिन मैं अभी 3 घंटे के स्लॉट में पेपर अटेम्प्ट कर रही थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे? हाँ। तो एक बार बता, तू करे, इसमें मैंने क्या बोला था कि देख करे हुए क्वेश्चंस को नहीं करने चाहिए। मैं इसमें देख एक चीज बताता हूँ, आपके साथ साइकोलॉजी क्या काम कर रही है, बड़ी अजीब सी साइकोलॉजी होती है। बहुत कम लोगों के साथ में ये चीज होती है जो आपके साथ में काम कर रही है, मुझे लगता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता है ना पहले से, तो हमारा मन क्या होता है यार, मैंने तो पहले से पढ़े हुए पीवाईक्यू, हम तेज चलते हैं उसमें। और ईसरल के टेस्ट आपने पहले से दिए हुए हैं क्या? नहीं। तो उसमें क्या है, केयरफुली पढ़ते हो। इसलिए मैंने देखो शुरू के सेशन में मना किया था। दैट इज वॉज द रीजन कि जिस बच्चे ने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हो ना एक बार भी,
वो लोग पिछले साल का पेपर टाइमर लगा के मत दो। देखो इसमें क्या साइकोलॉजी आपके साथ में काम कर रही है बेटा, मैं पूरा केस आपका समझ गया। आपने पहले से क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो मन में कहीं ना कहीं से तो है कि मैंने तो करा हुआ है, तो आप उसको जल्दी पढ़ते हो, आप उसको जल्दी पढ़ते हो और आप डिटेल्स मिस आउट करते हो। बेटा अब देना बंद कर दे पीवाईक्यू के पेपर, अगर तेने पहले से कर रखे हैं तो। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ यार कि इसरल के टेस्ट में 50% मार्क्स आ रहे और पीवाईक्यू में 30%, ये तो उल्टा केस है बल्कि। हो तो आप ये मिस्टेक कर रहे हो। आपको पता है मैं इस जमीन को जानती हूँ, तेज भाग रहे हो, फ्रिक्शन कम है, फिसल रहे हो। और जहां आपको पता है यार ये जमीन मेरी देखी हुई है, धीरे धीरे कदम रख रहे हो, नहीं फिसल रहे हो। समझ गए है ना? तो ये बंद कर दो देना। अब सिर्फ वही पेपर दो जो आपने नहीं देखे हो। ई सरल के पेपर दो, पीवाईक्यू बिना टाइमर लगा के करो, करने भी है तो, है ना बेटा? थैंक यू सर। और आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे हो, मिठाई भेज देना जरूर से। ओके सर। ठीक है। हाँ भाई अभिषेक। हेलो हाँ सर, बेटा। आवाज हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं सर, मेंस में भी अच्छा आया था, पर सर मतलब एक डर लगता है सर मेरे को कि रात में नींद नहीं आती मेरे को। रात में नींद नहीं आती? मार्क्स अच्छा है तो रात में नींद भी नहीं आ रही? फिर कोई सहेली वहेली का चक्कर तो नहीं है ना? उसके एक दिन पहले नहीं सर, सर अच्छा पेपर एक दिन ठीक है, पहले मतलब आती है, अभी पेपर तक के एक दिन पहले। कोई बात नहीं, बताने दे, पेपर अच्छा जाएगा तेरा। पर मुझे भी नहीं आई थी सर, लास्ट ईयर भी नहीं आई थी मेरी बिल्कुल भी, तो उससे मुझे लग रहा था मेरा बिगड़ गया था, तो इस बार भी नहीं हो जाए सर, ये थोड़ा सा वो लगा रहता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करा कर शाम को। करता है क्या एक्सरसाइज? नहीं सर। एक्सरसाइज कर, पर ऐसे नहीं आज जिम ज्वाइन करके वो डोले झोले बनाने उठ जाना। थोड़ी सी वॉकिंग करा कर। आज से चालू कर, अभी शाम को जो है 2 किलोमीटर वॉकिंग कर। थोड़ी बॉडी थकेगी तो नींद आएगी, है ना? हाँ सर, मेंस एक्सरसाइज कर। हाँ सर, मैं मेंस में भी सर मैं ऐसे ही करके आया था 2-3 दिन, तो सर उसमें आ तो गई थी, पर सर बहुत मतलब ऐसे टेंशन सी आ जाती है रात को कि नींद ही नहीं आ रही, क्या होगा पेपर में। अबे न्यू आईआईटी में तो ये सोच लिया, अगर न्यू हुआ तो घर वाले बाहर निकाल देंगे तेरे को यार। अच्छा एक बार बता तू मेरे को, तेरी मेंस में कितनी आई? मेंस में कितनी आई? एआईआर कितनी आई? यार 5,000 आई थी सर। तो एनआईटी पक्की हो गई एक, हाँ सर। और बढ़िया ब्रांच के साथ पक्की हो गई एक। हाँ सर, ईडब्ल्यूएस का। बता, और ऊपर से तेरे पास तो ये पावर भी है, तो भाई तो पक्की हो गई जब, तेरे को तो घबराने की जरूरत नहीं है यार। तो एडवांस देने मत जा। फिर देख कितनी बढ़िया। देख मैं तेरे को बताऊं, तू ये मान के सो, तेरे को एडवांस देने नहीं जाना, सच बता रहा हूँ। और सुबह उठ के एकदम प्लान चेंज कर ले यार, चलो चलते हैं अभी देने। सारा माइंड का ही तो गेम है, माइंड को बेवकूफ रहा है यार। तो ऑलरेडी इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस एक एक सीट रिजर्व करके बैठे हो नालायक हो यार। हाँ तूने मिठाई नहीं खिलाई ना मेरे को? नहीं सर, खिलाएंगे जरूर सर। तभी नींद नहीं आती तेरे को। मिठाई भेज सबसे पहले तो, एड्रेस पता ना इसरल का, फिर देख जगह नींद आएगी एकदम। एक दो काम कर, एक तो एक्सरसाइज कर, थोड़ी सी वॉकिंग कर, 2 किलोमीटर की थोड़ी वॉकिंग चालू कर, थोड़ी बहुत, मतलब ऐसे घर में ही कर ले भले। बॉडी को थका, सोने से पहले, खाने के बाद बॉडी को थका। जब फिजिकल एक्सर्शन होता है ना तो नींद आती है। और वहां कमरे में चिपका ले, मेरे को टॉप एनआईटी की टॉप ब्रांच ऑलरेडी मिल चुकी है। तेरे आईआईटी में अब तेरी शादी बड़ी नहीं होगी, एक बार बता। हो जाएगी ना? अबे तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी बता। फिर नौकरी बढ़िया मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? अभी मैं बताऊं तेरे को, अभी कोटा में एक कॉलेज है, कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज आरटी। वहां एक लड़की है, रिश्ते के लिए नहीं बता रहा हूँ, उसकी बात बता रहा हूँ। उसका भी तेरे से 4 साल बड़ी है वो। उसका प्लेसमेंट 44 लाख रुपए का प्लेसमेंट लगा उसका माइक्रोसॉफ्ट में, बता।
कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से, आईआईटी बॉम्बे में जाता इतना पैकेज किसी का, तो कोटा का वो है, अब बता, माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गया उसको, 4 साल उसने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी, अच्छे प्रोजेक्ट करे, मस्त है, और ठीक है। और सर वो एक डाउट है सर, क्वेश्चन सब देख के छोड़ना है या फिर पढ़ के छोड़ना है? अबे पढ़ के छोड़ना है, देख के कैसे छोड़ेगा, थोड़ा एक बार तो पढ़। 16 जी जो क्वेश्चन करे थे मैंने, तो सर मतलब देखने में डरावने लग रहे थे, सर करने में हो गए थे एडवांस तो बस तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास है, तो पढ़ के छोड़ बेटा, ऐसे थोड़ी, देख के डरना थोड़ी होता है, डराना होता है देख कर। थैंक यू सर। हाँ भाई प्रथम बता बेटा, और जल्दी जल्दी पूछो यार अब। गुड इवनिंग सर। सर एडवांस के पेपर में 25 से 30% आ रहे, बहुत टेंशन हो रहा है। 25 से 30%। और टेंशन बहुत हो रहा है सर, किसी पेपर में फिजिक्स ज्यादा आ जाता है, किसी में केमिस्ट्री ज्यादा आ जाता है, एक्सपेक्टेड रहता है कि फिजिक्स ज्यादा। देख मैं तेरे को एक बार बताता हूँ, तू मेरे को पता है तू मेरी बात तेरे को सेटिस्फाई नहीं करेगी, बट दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। देख मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को पता है मेरी बात तेरे को सेटिस्फाई नहीं करेगी, बट राइट नाउ दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तू 20% पे पहुंच जाएगा टेंशन लेके। क्या? तू 25 से छोड़ 20% पे पहुंच जाएगा टेंशन लेके, और तूने टेंशन नहीं लेना, तू 35% तक पहुंचने की औकात रखता है। मतलब मैं इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा हूँ टेंशन मत ले। वो तो मेरे को ही पता है सर, लेकिन हो जा रहे हैं तो ही जानबूझ के ले रहे, बहुत टेंशन हो जा रहा है। पेपर एनालिसिस भी कर रहे तो ऐसा ऐसा सिली मिस्टेक हो रहा है, जो क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से सॉल्व करके रखा है, कैलकुलेशन एरर किसी में ऐसा कैलकुलेशन एरर हो जाए कि बोल नहीं सकते क्या। यार मैं एक चीज बताऊं, देख बुरा मत मानना कोई भी इसमें, देखो तू आज गूगल का सीईओ बन सकता है क्या अभी क्या अभी? क्यों? सर उतनी औकात थोड़ी है सर। औकात को डिफाइन कर थोड़ी सी, व्हाट डू यू मीन बाय औकात? सर वो कैपेबिलिटी नहीं है अभी उसको, वो जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, वो काम करने का वो पावर नहीं है अभी, वो चीज नहीं है, कैपेबिलिटी मतलब वो स्किल्स नहीं है। हाँ है ना? अच्छा अगर तू वो स्किल अक्वायर नहीं करता है तो तू हकदार है क्या? नहीं। तो सिंपल सी बात है, अपने माइंड का प्रेशर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी स्किल है। फिर तू ये मत बोलना कि सर मेरे पास स्किल नहीं है तो फिर मैं क्यों नहीं बना। और सबसे इजी स्किल है ये, इसके लिए तेरे को किताब नहीं पढ़नी यार, तू तेरा नुकसान खुद ही करा रहा है, ये सारे बच्चों के लिए रेलेवेंट है। एक बात बता, तू पेपर में अपनी आधी एनर्जी लेके जा रहा है, ये कहाँ की समझदारी है? देख मेरे को बहुत टेंशन होती है, मेरे को इतनी टेंशन आईआईटी के एग्जाम में भी नहीं हुई थी। मेरे को इस बात की बहुत टेंशन लगी रहती है यार, मैं मेरे बच्चों के भविष्य के लिए कहीं कोई कसर तो नहीं छोड़ रहा। सच बता रहा हूं मैं, मेरे साथ 2 महीने पहले ऐसा फेज आया था जिसमें मेरे को ये टेंशन हो गई थी यार, कहीं मैं कुछ कमी तो नहीं रख रहा इसरल में, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए जिम्मेदारी है। बहुत चिंता होने लग गई। उससे क्या हुआ, मैंने इनके सर से डिस्कशन करा था कि पापा मेरे को है ना चिंता बहुत हो रही है कि मेरे कर्म में कोई कमी तो नहीं रह रही। उन्होंने पता एक चीज बोली, वो मेरे को लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं, घर में रहते हैं। उन्होंने बोला देख तेरी एफिशिएंसी 5 दिन से देख, तू इसके चक्कर में तू और आधा काम कर पा रहा है। तो जितना तू पहले आउटपुट दे रहा था उतना नहीं दे पा रहा है। भाई भगवान ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि इतने सारे बच्चों का भविष्य बना पाए, वो कम बात है क्या? अपन अपना बेस्ट ही तो कर सकते हैं। एक बात बता, तू 12-13 घंटे पढ़ने के अलावा तू कुछ और कर सकता है क्या? तो मैंने उस दिन से क्या सोचा, देख मैं बताता हूँ मैंने क्या फील की। मैंने उस दिन से सोचा यार ये जीवन भगवान ने दिया है, आज मैं जिंदा हूं, आज जो मेरे को दिन मिला वो भगवान से ही मिला ना। एक बात बता, कल अगर मैं टपक जाता किसी कारण से, भगवान ने मेरी जिंदगी इतनी लंबी नहीं करी होती, आज मेरे को मिला नहीं मिला, तो ये दिन मेरे को किसने दिया? ईमानदारी से सोच।
तुम लोगों के लिए बातें वो थोड़े नेक्स्ट लेवल हो जाएंगी, लेकिन एक डीप लेवल पर एनालिसिस करोगे ना, तो यार जब दिन भगवान ने दिया और उसने मेरे को सिर्फ कर्म करने की शक्ति दी, मैं चिंता करके कर क्या लूंगा? एक बात बता। तो मैंने उस दिन से लिया यार, ईश्वरन भगवान की कंपनी है, बच्चे भगवान के बच्चे हैं, मेरे चिंता करने से क्या हो जाएगा? तो ये लॉजिक मेरे साथ बहुत बढ़िया काम करा जो एनके उत्तर सर ने मेरे को समझाया। मैंने मेरी यार एफिशिएंसी आधी कर दी थी पिछले 2 महीने में, मैं 7 दिन मैंने मेरी आधी एफिशिएंसी पे काम किया। आज मैं काम करता हूं, मेरे को चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे मन में सच्चाई है। अगर मेरे मेहनत में कमी रख रहा हूं, मैं आज भी 15 घंटे काम करता हूँ, इनके सर 16 घंटे काम करते हैं, प्रतीक सर 15 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, हम उसमें कमी नहीं रख रहे, तो डर किस बात का? एक बात बता, भगवान ने यार सब कुछ दे रखा है, मैं जिस दिन चाहूंगा गूगल में अप्लाई कर लूंगा, जितना आज इस साल में कमा रहा हूँ उससे 5 गुना गूगल गोल्डमैन में कमा सकता हूँ। 5 गुना बोल रहा हूँ मैं, जितना मैंने 5 साल में इस साल में नहीं कमाया ना, उतना मैं 1 साल में गूगल में गोल्डमैन में कमाता था। तो फिर तुम ऑलरेडी, तुम्हारे पास में इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, तुम सोच के देखो, तुम्हें एडवांस देने का मौका मिल रहा है, स्ट्रेस तो किसी बात की होनी नहीं चाहिए, सोच के देखो। इसलिए तू सिर्फ कर्म पे फोकस कर। हाँ, तेरे को भगवान ने एक बार बताया इस लायक, चल ईमानदारी से बता, तेरे जैसा लायक कितने बच्चों को बनाया देश में? हाँ, सारी तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी सर एडवांस तो निकालना है। अबे तू वो छोड़, तेरी मेरे को मेन में रैंक बता। सर 33,000 है सब इन लोग की। तू सब एक मिनट रुक जा, तेरी 33,000 है ना, कितने बच्चों ने जेई मेन दिया था? 9 लाख। 9 लाख ने, है ना, 10 लाख ने, टोटल मिला के 10 लाख हो गए थे। 10 लाख बच्चों में से तेरे तू कितने बच्चों से आगे है? 9,67,000। आज चल किसी एक के साथ भी तेरी रैंक स्वैप कर ले 9,67,000 में से, तो तैयार है क्या तू? मैं तेरे को बोल रहा हूँ 10 लाख बच्चों की तेरे को मैं पर्चा डाल के देता हूँ, एक उठा रैंडमली, कोई भी है उसके साथ तू स्वैप करने के लिए, तेरी रैंक तैयार है क्या? बोल। नहीं सर। क्यों भाई? तू तो गंवार आदमी एकदम। चेक कम आ गया तो यहाँ तो तेरी बैंड बज रही है और ये नहीं सोच रहा नालायक 9,67,000 लोगों से तेने बेटर किया है। हम यही तो हो गया यार आजकल, इसलिए तो टेंशन का कारण होता है। भगवान ने जो दिया ना उस पर फोकस नहीं है। तो ये स्किल डेवलप करने का एक ही तरीका है भाई, थैंक यू बोल और सिर्फ कर्म कर, नहीं तो तू आईआईटी के वैसे भी लायक नहीं रहेगा। बहुत हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत कटु सत्य में। हाँ सर। क्योंकि तू तेरी एफिशिएंसी खुद ही मार रहा है। बोल। हाँ सर। तुम्हें क्या है, सारी बातें बाद में समझ में आएगी बच्चों। अभी मैं मतलब ऐसे ऐसे बच्चों से हमारी डीलिंग होती है ना, क्या बताऊं तेरे को। मतलब तू कहीं पर नौकरी करता है क्या अभी पैसे कमाने के लिए? नहीं। एक बच्चे की मैं बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा, वो बच्चा ठेला चलाता है और ठेले चलाने से 3 घंटे ठेला चलाता है और अपने घर का परिवार पालता है और अभी जेईई मेन में सेलेक्ट हुआ है, जेडवास की तैयारी कर रहा है। 2 साल से लगातार ठेला चला रहा है बच्चा को, सोच। मतलब और वो मन से प्रसन्न रहता है, तो ठीक है भगवान ने दिया है, अब जेईई में सेलेक्ट हो गया तो ठेला नहीं चलाऊंगा। मैं वही कह रहा हूँ, यू गाइस हैव गॉट सो मच। प्रेशर की बात ही नहीं है यार, देश में इतनी नौकरियां बढ़ी है, इतनी सब कुछ है, बिंदास होकर एडवांस का एग्जाम देने जाओ यार। ये मंत्र के साथ जा, टेंशन नहीं आएगी, है ना। और सर एक और चीज मैं बोल रहा था कि अभी जो 2-3 दिन है लगातार रोज 2-2 पेपर दे दे क्या? तेरी इच्छा हो जैसे कर। तेरे को लग रहा है तो दे, तेरे को लग रहा है तो मत दे, जो इसमें तेरे को आनंद मिले, है ना। थैंक यू। हाँ भाई, हाँ भाई सजल बता। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा।
हाँ सर, मैं कह रहा था कि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने पेपर स्ट्रेटजी ऐसे बनाई है कि पहले केमिस्ट्री और मैथ में 10-12 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर लो, कि 3-4 क्वेश्चन की उनका कट ऑफ क्लियर है। फिर फिजिक्स में सारे अटेम्प्ट करो जितने बनते हो, तब मैक्सिमम फिजिक्स में करो। और फिर मैथ केमिस्ट्री में, और सेकेंड राउंड में मैथ केमिस्ट्री कैसे रखना, मतलब फिजिक्स एक बार में करना और मैथ केमिस्ट्री सेकेंड राउंड के लिए रखना है। हाँ सर, तेरे तो नंबर मैंने आ रहे कल हैं कैसे? ठीक, सर 40% आ रहे हैं करीब। बढ़िया। तो रख, तेरे साथ ही काम कर रही है ना, तो रख। हाँ सर, कल मैंने पेपर दिया था। हाँ, तो मेरे 72 मार्क्स आए थे पहले वाले में। उसमें फिजिक्स में 48 थे, बाकी उनमें मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन बस तो मैंने ठीक कल है। पेपर सर कल पेपर 2 दिया, तो उसमें फिजिक्स शायद डिफिकल्ट था या पता नहीं, मतलब उसमें मेरे 12 मार्क्स आ पाए थे फिजिक्स में, मतलब नेगेटिव हो गए थे थोड़े। और तो सर वो मुझे लग रहा है कि पहले वाले में 40% स्कोर करा, लेकिन सेकेंड वाले में 28 हो गया कोई वो। बात नहीं, चलता ही है भाई। देख, इसमें क्या है, नेट स्कोर पर ध्यान देना चाहिए। तेरी स्ट्रेटजी तेरे साथ में काम करती है ना। अब 6 दिन बचे, अब चेंज मत कर। अब चेंज मत कर, जिसमें तू कंफर्टेबल हो वो चला, है ना? यस सर। सर तो ठीक। मतलब कि एक बार ऐसा हुआ था, मैंने अभी अच्छा, हाँ भाई विनय, बता बेटा। सजल, तेरा क्लियर हो गया ना आंसर? सर एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है मेरी, मतलब जो भी पेपर देता हूँ ना, तो उसमें मेरी लगभग 55 to 60% एक्यूरेसी रहती है, तो उसके कारण मुझे थोड़ा सा अभी डर लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था। बेटा इसका मैं आंसर कर चुका हूँ, सेम क्वेश्चन का ना, एकदम। हाँ सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर। वो सुन लेना जी। बेटा पहले। अच्छा सर, और एक और मुझे फोबिया टाइप का क्या है कि मैं जब मतलब कोई शीट लगा लेता हूँ ना, तो उसके बाद उसको चेक करने का मन नहीं करता है, लगता है कि यार सही है सारे या जैसा भी होता है, पर चेक कोई करने का बात मन नहीं नहीं, करता है। अब तो 6 दिन बचे हैं, मस्त रहे यार। वैसे हाँ मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर कर चुका हूँ बेटा, अच्छा, है ना? ठीक है, ओके सर। देख लेना, एक बार सेशन देख लेना पूरा, तेरे को मिल जाएगा। हाँ मेरे रौनक। ओके सर। हेलो हाँ बेटा। सर, एक्चुअली मतलब मेरे को अभी ना सर पोस्ट प्लान्स बहुत सारे दिमाग में घूम रहे हैं सर। क्या घूम रहे हैं? सर पोस्ट प्लान्स मतलब मैंने सोचा था एग्जाम के बाद मतलब जो भी करूंगा वो सब, मतलब दिमाग में अभी सोच के एक्साइटमेंट ये सब आ रही है सर, उसमें टाइम चला जा रहा है। कोई बात नहीं यार, तेरे को मन में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना उससे। सर मतलब टाइम ले जा रहा है सर बहुत। पढ़ाई कर ले। सर थॉट्स आ जा रहे बीच बीच में सर, उसके बाद क्या क्या करना है सो भी सोचा था। अभी जो देख, मैंने जो जो रोक के उसको रखा आंसर था। करा ना पहले, जस्ट सेम आंसर तेरे लिए होल्ड करता है बेटा, ये एकदम सेम आंसर। और सर मतलब कि सर मतलब मैं अभी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में सर मैं एक राउंड में ही पेपर कर रहा हूँ, तो सर एक्चुअली तो कुछ क्वेश्चन जो शुरू में छूट जा रहे हैं उनको मैं बाद में देखने के लिए रख रहा हूँ। तो सर लास्ट में फिर मतलब टाइम ही नहीं बच रहा है, लास्ट में फिर थर्ड सब्जेक्ट करते करते ही टाइम खत्म हो जा रहा है, उस हिसाब से मैं हैबिचुअल हो गया हूँ। कोई बात नहीं, लास्ट मोमेंट पे तू बहुत फेरबदल मत कर, मत कर। भाई सबके लिए ये एडवाइस है। अभी देखो 5 दिन तो कुल मिला के बचे हैं तुम्हारे। लास्ट मोमेंट पे बड़ा मेजर कोई चेंज मत करो, क्योंकि उसको टेस्ट करने का टाइम तुम लोगों के पास में नहीं है अभी, है ना? यस सर। और सर मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट देने के बाद ना सर पूरा मतलब सिर भारी हो जाता है सर एकदम, तो मतलब लगता है सर पूरी एनर्जी मतलब खत्म बोनवीटा हो भी गई, तू तो भी। सिर भारी। हेलो। हाँ, बोनवीटा भी तू भी बेटा। सर ये मतलब सिर पूरा भारी हो जाता है सर, मन करता है सोने का या फिर नहा लेने का। तुम्हारा है क्या फैसिलिटी ऐसी सर अभी पेपर तो में? सोने नहीं मिला है सर। बेटा सारे आंसर तुम्हारे पास है, तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और कोई सर इसमें मतलब ऑप्शन ही नहीं है। एकदम सर एग्जॉस्ट टाइप का हो जाता है सर, मतलब सिर एकदम भारी हो जाए, फिर आधा एक घंटा स्लीप लेता हूँ फिर ही जाके सेकंड अटेम्प्ट सही हो पाता है। तो बेटा रेस्ट मत ले, बॉडी ट्रेनिंग कर, तभी जाके बॉडी 6 दिन में तेरी जितनी कर पाएगी उतनी कर पाएगा। सिंपल सी बात है इसमें, जैसा भी बॉडी कर रही है ना, वहां या तो हेड डाउन करना,
पर तेरी स्ट्रेटेजी में आएगा तो टाइम जाएगा, वहां पर हेड डाउन करेगा तो यस सर। पेपर में, और हेड डाउन बहुत रिस्की होता है वहां पर, नींद आ गई ना अगर तो उठाएगा नहीं कोई भी। नहीं सर, मतलब फर्स्ट पेपर के बाद मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पेपर के बाद मतलब हाँ तो एकदम बीच में रेस्ट ले एग्जॉस्ट। लिया कर। इसका आंसर मैंने करा था ना, वही बच्चे ने पूछा था कि सर अपने संगम ने कि दो दो के बाद में सर क्या करूं पेपर के बीच में, तो पेपर के बीच में सो लिया कर। यस सर, तो सिर मतलब एकदम भारी टाइप का हो जाता है। तो हल्का हो जाएगा फिर, सो ले थोड़ी देर। हाँ सर, मतलब सोने के बाद फिर ठीक लगता है, फिर सही जाता है। सोल्यूशन है तो सही तेरे पास में यार। सर मतलब वहां पर सोने नहीं मिला तो सर। तो व्यवस्था वैसी करना, गाड़ी ऐसी रखना, इनोवा करना, या होटल पास में लेना, ये व्यवस्था वैसी करना। हाँ सेंटर के भरोसे मत जाना, वहाँ सेंटर में सोने की जगह नहीं मिलती, अपनी गाड़ी होनी चाहिए या अपना होटल पास में होना चाहिए, ये ध्यान रखना सारे, वहाँ कोई सेंटर पे व्यवस्था का पता नहीं। और सर बाई चांस अगर नींद नहीं है उस दिन, एग्जाम के दिन, टेंशन या किस चीज के चलते फर्स्ट पेपर खराब चल आ जाता जाना है यार, वापिस आ जाना तू। क्या सर? पेपर 2 के पहले ही वापिस आ जाना। तेरे आंसर तेरे पास है बेटा, ये सब फालतू की बातें भी सोचोगे ना कोई फायदा नहीं है। हाँ यस सर। हाँ भाई अंशुल। हाँ भाई। हेलो। हाँ बेटा। सर मेरे ये ई सरल का जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ है ना, इसमें 45% मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कम आ रहे हैं सर वो। अब क्या करें अपन लास्ट में? अब सर आपकी तरफ से कोई लास्ट मिनट टिप्स हो केमिस्ट्री की, जो मैं रिवाइज कर लूं, कोई रिएक्शन वगैरह या फिर ऐसा कुछ, क्या करना चाहिए मेरे को? यार नोट्स पढ़ ले मेरे हिसाब से तो, देख जिससे नोट्स पढ़ कवरेज हो के जाएगा पूरा। हाँ मतलब दिस इज व्हाट क्योंकि मैक्सिमम, सर उससे कल कॉन्फिडेंस मिलता है। इसमें 70 मार्क्स मैथ्स में, 70 फिजिक्स में, और इसमें केमिस्ट्री में 30 है। तो नोट्स पढ़ ले। देख जैसे वो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो सुन रहा था, उसकी भी केमिस्ट्री कमजोर थी। नो सर, मैंने लेट ज्वाइन किया। हाँ तो ये आंसर कर चुका हूँ बेटा मैं, ये सेम उसका भी सेम केस था, उसको तो केमिस्ट्री 12 नंबर आ रहे थे बेटा, है ना, एक बार सुन लेना, वो पूरा उसमें गाइडेंस है बेटा, ठीक है। हाँ भाई, किस किस के बच गए? अमन बता बेटा। सर मेरा सर वो सर फिजिक्स वीक है, मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ। देखो अब मैं एक चीज सबके लिए कॉमन बताता हूँ, जिनके मतलब सब्जेक्ट अगर ऐसे कमजोर है ना। कट ऑफ क्लियर भरी है मतलब फिजिक्स में सर। सर ओवरऑल सर 40% मार्क्स तक आसपास आ रहे हैं, लेकिन सर फिजिक्स में मार्क्स ही नहीं आ रहे सर, मतलब 5-6 मार्क्स तक ही आ पा रहे हैं। इसमें वही है यार, देख कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कर, जो तेरे को लग रहे हैं कि देख कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी सही। यस सर। सर केमिस्ट्री मैथ्स मिला के तो 35 से 40 पहुंच रहे हैं, लेकिन सर वो फिजिक्स में सर मतलब बिल्कुल ही नहीं पा रहे, मतलब सर चैप्टर में तो अच्छा पढ़ा था, मेंस में सर 92% आ रहा है फिजिक्स में, लेकिन सर वो क्वेश्चन ईजी था ना मेंस में फिजिक्स में, सर तो उन्होंने फॉर्मूलाज कर लिया, लेकिन सर यार वो डीप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ रहे तो हो ही नहीं पा रही मेरे से फिजिक्स में। तो तू अच्छे सिंपल क्वेश्चन, अगर तेरी ये स्थिति ना, तो सिंपल क्वेश्चन छांट के उनको कर। यस सर। मतलब ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, देख अल्टीमेटली अपने को सेलेक्ट तो होना ही है, व्हाटएवर इट टेक्स, है ना। यस सर। ऐसे मतलब मेरा वो मतलब सर 11th क्लास के भी सर ठीक है, मतलब चैप्टर मैंने पढ़ रखा, थोड़ा बहुत आइडिया है सर। 12th बस उससे क्वेश्चन करना। नहीं सर, कोई डर ही रहता है कि सर क्वेश्चन मिक्स कॉन्सेप्ट आता है ना, कि सर इलेक्ट्रिक और रोटेशन में मिला दिया, तो उस टाइप से मतलब थोड़ा मतलब वो ऐसे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। रहने दे यार, छोड़। नहीं सर। छोड़ेगा भी नहीं तो फिर बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे केसेस में देखो मैं सबके लिए कौन बता देता हूँ, जिनके ऐसे हो एक सब्जेक्ट अगर बहुत कमजोर हो ना, उस केस में क्या करना चाहिए, यू हैव टू पिक सम क्वेश्चंस। ये तो तोड़ क्या है, अपन राउंड एंड राउंड में तेरे को सेल्फ पिटी, तेरे को दया दिखा देता हूँ, हाँ यार बेटा बहुत खराब हुआ तेरे साथ में, जिंदगी ने बहुत वो करा, उससे फायदा है क्या कुछ भी? इसका सोल्यूशन यही है कि यू हैव टू पिक सम क्वेश्चंस, मिलेंगे वैसे वो। तो इसमें कट ऑफ क्लियर करने जितने लाइक तो करो ना, उस बच्चे का जो सवाल था ना जिसने केमिस्ट्री में पूछा था, वही आंसर है। यू हैव टू पिक दोस क्वेश्चंस, और इस मेंटेलिटी के साथ में जाओ कि भाई मेरा अच्छा जाएगा फिजिक्स भी। यस सर। और सर जैसे फिर अगर सर चैप्टर
हेलो, हाँ भाई वेदांश बता बेटा। सर सेकंड पेपर के अंदर फर्स्ट पेपर जैसी एक्टिवनेस नहीं रहती और थोड़ी सी नींद भी आती है। जैसे फर्स्ट पेपर में तो मतलब मैं एक्टिव होता हूँ, सही से कर लेता हूँ, सेकंड में ये प्रॉब्लम आ रही है। बेटा तो अभी रौनक ने जो पूछा ना बिल्कुल सेम वो है कि बीच में रेस्ट ले लो थोड़ा सा, क्योंकि 2 पेपर तो यार 6 घंटे तो बड़ी बात होती है, इनफैक्ट 8 घंटे होते हैं, तो बीच में क्या करो रेस्ट लो आधे घंटे का। ओके सर। और उसको प्रैक्टिस रेस्ट लो, अभी 6 दिन में रेस्ट ले, मतलब समझ रहा है। कल जब तू 2 घंटे बिताए ना रौनक, तेरे लिए भी यही है। जिन बच्चों का सेकंड पेपर में ऐसा लग रहा है कि यार सबके साथ होता है, बीच में वो आधे घंटे का प्रैक्टिस्ड रेस्ट लो, ठीक है। मेरी आवाज ही जाने वाली है तो ऐसा लग रहा है। हाँ भाई सैफुद्दीन बता बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक्चुअली अभी मैंने जितने भी टेस्ट दिए सर, उस सारे टेस्ट में मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी है कि सर मेरे हर पेपर में लास्ट का 30 to 40 मिनट्स वेस्ट जाता है। क्यों सर? मतलब ऐसा होता है कि सर मैं 2 राउंड में हमेशा पेपर सॉल्व करता हूँ और सर मेरे दोनों राउंड अराउंड 2 hours 20 minutes या 2 hours 30 minutes में कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद मैं कितने भी क्वेश्चन सर्च कर लूं मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। तो तू एक काम कर, पर रिस्की है देख, तू थोड़ा सा फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का समय बढ़ा दे, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें। सर मतलब मैंने ये अभी लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने ये बात ट्राई करी थी एक पेपर में कि मैंने थोड़ा फर्स्ट राउंड में ज्यादा टाइम दिया सर, उससे बस एक फायदा ये हुआ कि मेरे इनकरेक्ट थोड़े कम हो गए। बहुत बड़ा फायदा है तो। बस सर ये कि क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ नहीं पाया, मतलब सर ज्यादा अरे क्वेश्चन नंबर तो अभी बढ़ भी नहीं गए। अटेम्प्ट हो। ये सर थोड़ा फर्क जरूर आया, पर सर अभी भी मैंने यही प्रॉब्लम फेस करी कि वो आधा घंटे में मैं जो क्वेश्चंस नहीं कर पाया, मुझे लगा कि हो सकता था 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर हो सकते थे या कंटेंट की थोड़ी कमी है। नहीं नहीं, अभी कंटेंट की कमी अभी दूर नहीं हो सकती। कितने परसेंट आ रहे हैं तेरे मार्क्स? सर 43% से 45% के अराउंड आ रहे हैं। सही है फिर, सही। तो तूने लास्ट में कराया, तेरे इनकरेक्ट कम हुए उससे हिसाब से करके देख। जी सर। और सर हेलो सर, एक प्रॉब्लम ये भी है कि सर इसकी वजह से जो 3 hours की सिटिंग है सर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो 3 hours की सिटिंग नहीं हो पा रही अब सर। जो लास्ट में जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे उस वजह से पूरे 3 घंटे में टेस्ट में बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं बेटा। तू बता, बैठ नहीं पा रहा है तो फिर कैसे देगा टेस्ट? मतलब फिजिकली बैठ नहीं पा रहा है कि मेंटली बैठ नहीं पा रहा है? सर मेंटली बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो माइंड को समझाना पड़ेगा यार, बैठना तो यही सही। सर मतलब फिर बहुत ज्यादा थॉट्स आने लग जाते क्योंकि सर उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते तो दूसरी चीजें दिमाग में आने लग जाती है। देख इसका आंसर मैंने अभी एग्जैक्टली वही किया जो बच्चे ने पूछा था, इसकी टेंशन वाली बात थी। तो सुन रहा था क्या तब? नहीं सर। सर मतलब मुझे स्ट्रेस नहीं आ रहा, मैंने अभी सर बेटा मैंने सेम आंसर करा बेटा, बिल्कुल वो एकदम उसका क्वेश्चन ना एकदम। तो सेशन तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें देख लेना बेटा। यस सर। है ना? हाँ हाँ भाई देव ज्योति बता बेटा। हाँ बेटा। बेटा तेरी आवाज ही नहीं आ रही। पढ़ाई ठीक नहीं चल रही बेटा, बहुत कट कट के आ रही है आवाज तेरी। पीछे से बहुत शोर आ रहा है बेटा, बहुत शोर आ रहा है बेटा पीछे से। तो लिख के भेज देना, ठीक है बच्चों। चलो आज भाई सबके क्वेश्चंस भी आंसर हो गए और बढ़िया सेशन रहा। अब बिल्कुल चिंता मुक्त होकर पढ़ाई करो, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया मेहनत करी, ठीक है। जितनी सारी बातें हैं सबको ध्यान में रखते हुए अपना बेस्ट दो यार। यू हैव डन योर बेस्ट, ठीक है। एक मैं फ्राइडे को देखो और एक ऑल दी बेस्ट सेशन रखता हूँ, तो उसमें फिर बात करते हैं अपन। चलो ऑल दी बेस्ट।